हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। शाम का वक्त है, शाम के 5:30 बज चुके हैं। यहाँ मैं करने लगी थी रात के खाने की तैयारी। तो सुबह में लेके आए थे कुछ सब्जियाँ, तो बाकी की सब्जियाँ मैंने दूसरे बास्केट में निकाल दी और ये था साग। तो आज मुझे बनाना है साग। दिन में इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इनको छाँट लूँ, तो अभी मैं छाँट काट के अभी धो के और बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। और साग को छाँटने में काटने में ही टाइम लगता है, बस बॉईल हो जाए उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगता है साग को बनने में। तो यहाँ मैं फटाफट से ये अपना काम निपटा देती हूँ। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ये 10 राज जिनसे आप खुद को प्यार करना सीख जाएंगे और जिन्हें अपनाकर आप सुकून से भर जाएंगे और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। और अगर आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप एक होम मेकर हो या वर्किंग वूमेन, यह 10 बातें ऐसी हैं जो सभी महिलाओं के लिए है। सुबह सबसे पहले जिनकी आँख खुलती है वह एक माँ की होती है, एक पत्नी की, या कह लीजिए कि घर में जो भी महिला है उसकी होती है। अपनी थकान को भूलकर दूसरों की चाय याद रखते, बदले में कभी कोई थैंक यू नहीं मिलता, लेकिन हर दिन का धन्यवाद उसी की वजह से है। तो पहला जो राज है वह है सुबह की पहली मुस्कान। खुद को दीजिए दिन की शुरुआत उस चीज़ से हो जो आपका दिल भर दे, ना कि आपकी थकान या टेंशन बढ़ा दे। सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले अपने आप को एक प्यारी सी स्माइल दीजिए और खुद से कहे कि मैं मायने रखती हूँ, मैं भी ज़रूरी हूँ। उस एक मुस्कान में जादू रखे और यह मुस्कान आपका पूरा दिन बदल सकती है। दूसरा, खुद को सजाइए, किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। आपको याद होगा वह दिन जिस दिन आपने बालों में तेल लगाया होगा, आप नाइट ड्रेस पहन के ही घूम रहे होंगे सारा दिन। और उस एक दिन को कंपेयर कीजिए जिस दिन आपने साड़ी पहनी थी, आपने बालों को अच्छे से संवारा था और आँखों में काजल लगाया था। उस दिन आप खुद ही कॉन्फिडेंस से भर गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने खुद को खुद के लिए संवारा था। घर हो या चाहे वर्क प्लेस, जिस दिन हम अच्छे से तैयार होकर जाते हैं उस दिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता। और खुद को संवारना सजाना कोई दिखावा नहीं है बल्कि आत्मसम्मान का श्रृंगार है। तीसरा, ना कहने की ताकत भी अपनाइए। आप कोई मशीन नहीं है, आपका भी अपना मन है, आपको भी थकान होती है। जब तबीयत ठीक नहीं लगती तो काम करने का मन भी नहीं करता, किसी दिन चुप रहने का ही मन करता। तो उस दिन अपने मन की सुने, अपनी बॉडी की सुने। जिस चीज़ का मन नहीं है वह ना करे। और ऐसा करना कोई जिम्मेदारी से भागने की बात नहीं है, ऐसा करना खुद से प्यार करना दर्शाता है कि आप खुद की भी वैल्यू करते हैं। अगला पॉइंट, अकेलापन कोई बोझ नहीं बल्कि वरदान है। आप गृहिणी हैं तो सारा दिन घर में काम करती है लेकिन टूटती नहीं। वर्किंग वूमेन है तो बाहर का भी काम संभालती है और घर का भी, लेकिन कभी थकान महसूस नहीं करती। लेकिन इन सब के बाद भी आपको कभी कभी अकेले रहने का मन करता है, तो कुछ समय सिर्फ अपने साथ जियो, अपने अकेलेपन और चुप्पी को अपनी ताकत बना लो। पांचवा, हर हफ्ते कुछ नया सीखो। अब बचपन में बहुत सारी चीज़ें जो हम किया करते थे, बचपन कहिए या शादी से पहले जो चीज़ें हमारी छूट गई है, कभी आप गाने गाती थी, कभी कविता लिख लेती थी, यह सारी चीज़ें फिर से वापस करना शुरू करिए। ऑनलाइन कोर्स हो, सिलाई, कढ़ाई, ड्राइंग, मेहंदी, खेल या कुछ पढ़ना, कुछ भी खुद से जुड़ना सीखिए। छठा, एक सच्चा रिश्ता, एक सच्चा संवाद। हफ्ते में या दिन में कोई भी टाइम ऐसा हो जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपकी बातें सुन ले और उससे बात करने के बाद आपका मन हल्का हो जाए। और अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो खुद से बात करिए। और हमारे दिन भर में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनके काम की हमें कोई तारीफ़ नहीं मिलती, तो ऐसे में खुद की तारीफ़ करिए। सातवां,
संगीत वह साथी है जो बिना बोले भी सब कुछ समझता है। और हर महिला की या हर व्यक्ति की एक अपनी प्लेलिस्ट होती है, कुछ गाने होते हैं, कुछ संगीत होता है जो उसको पसंद होता है। तो जब भी समय मिले तो अपनी खुद की प्लेलिस्ट चलाइए और खुद के साथ रहिए। आठवां यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दूसरे ही हमें गिफ्ट दें, हम खुद को भी गिफ्ट कर सकते हैं जब भी हमारा मन करे। बड़ा गिफ्ट नहीं तो छोटा ही सही, हफ्ते में एक बार खुद के लिए गिफ्ट ज़रूर लाएं। और अपनी पसंद का या तो खाना बनाएं। हर रोज़ हम तीनों टाइम का खाना तो बनाते हैं लेकिन अपनी पसंद भूल जाते हैं। जब आप खुद को खुश रखना सीख लोगे तो दुनिया भी आपको इज्जत देने लगेगी। 9वां, आभार व्यक्त करें। सुबह शाम भगवान को, ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर बोले। उसने जो भी दिया है इस जीवन के लिए, नई सुबह के लिए, हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए उनको धन्यवाद ज़रूर बोले। 10वां, किसी भी रिश्ते में खुद को मत खो। हम महिलाओं की लाइफ में ऐसे बहुत सारे पल आते हैं जब हम खुद को भूल जाते हैं, चाहे हमारी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आया हो या एक महिला माँ बनी हो। उस टाइम वह खुद को बिल्कुल भूल चुकी होती है, लेकिन आप माँ, बेटी या पत्नी ही नहीं, आप खुद में पूरी दुनिया है। तो रिश्ते तो आप निभाइए लेकिन खुद को ना खोकर अपने मन की बात बिना डरे और बिना किसी झिझक के कहना सीखो और खुद को माफ़ करना सीखो, क्योंकि आप भी एक इंसान ही है, कोई भगवान नहीं, जिससे कभी कोई गलती नहीं होती। और किसी भी गलती के लिए खुद को बार बार ब्लेम ना करे। तो यह थी 10 आदतें खुश रहने की। सिर्फ सुनने के लिए नहीं, इन्हें अपना के भी देखिए। और जब आप इन्हें अपनाएंगे तो आपको खुद में बहुत बदलाव महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, ये थे वे 10 राज जिन्हें आप अपनाकर हमेशा खुश रहना सीख जाएंगे। और आपसे बात करते करते मैंने अपने काफ़ी सारे काम निपटा लिए हैं। साग भी बॉईल हो चुका है, अभी मैं करने लगी थी तड़के की तैयारी। यहाँ मैं प्याज टमाटर वगैरह है जो वो मैं चॉप कर लूँगी। उसके बाद हरी मिर्ची लहसुन वगैरह को पीस लूँगी। और इससे आगे का व्लॉग मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अगर इसी में मैं सारे ऐड कर दूँगी तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए मैं इस वाले वीडियो का करूँगी एंड यहीं पे मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।